नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बिन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये केस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो केस लॉ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इस केस में जो मुद्दा है वो ये है कि ऐसी कंपनीज जिन्होंने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स झेली हैं अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, क्या उनको कहा जा सकता है कि आप जीएसटी डिमांड्स पे कीजिए जिनका एडजुडिकेशन बाद में हुआ हो। केस लॉ का नाम है पतंजलि फूड्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर आंध्र प्रदेश, और जो जजमेंट डिलीवर की है वो, जैसा कि केस लॉ का नाम सजेस्ट करता है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने की है और जजमेंट काफ़ी लेटेस्ट है, 11 सितंबर 2024 को आई है। केस लॉ का नाम मैं आपके साथ एक बार फिर से शेयर करता हूँ, पतंजलि फूड्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर आंध्र प्रदेश, और जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एंड जजमेंट इज एज लेटेस्ट एज 11 सितंबर 2024। दोस्तों, इस केस में जो कंपनी का पुराना नाम था वो ये था रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि बाद में रीनेम हो गया पतंजलि फूड्स लिमिटेड हो गया। ये कंपनी आईबीसी के अंतर्गत इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के थ्रू गई और एक रेजोल्यूशन प्लान जो है वो बनाया गया क्रेडिटर्स के द्वारा। दोस्तों, गवर्नमेंट की इंटेंट यही रहती है कि यदि कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के अंदर जा रही है तो उसको ख़त्म होने से बचाया जा सके, उसको लिक्विडेशन से बचाया जा सके और रिवाइव करने की कोशिश की जाती है। इसलिए रेजोल्यूशन प्लान्स बनाए जाते हैं और रेजोल्यूशन प्लान क्रेडिटर्स ने बनाया भी, जिसको मुंबई एनसीएलटी ने अप्रूव भी कर दिया 4 सितंबर 2019। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 4 सितंबर 2019। और जब कोई रेजोल्यूशन प्लान को प्रिपेयर किया जाता है, अप्रूव किया जाता है एनसीएलटी के द्वारा, तो उस दिन के जो ड्यूज़ होते हैं, जो पुरानी एसेट्स को बेच के जितना जो भी ड्यूज़ बनते हैं वो उनको पे किया जाता है सक्सेसफुल बिडर्स के द्वारा इन अ पर्टिकुलर रेशो। उस रेशो के लिए भी सेक्शन 53 है आईबीसी का। और जो एनसीएलटी ने जो ऑर्डर पास किया वो पास किया था 4 सितंबर 2019 को। इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया, अपील कर दिया गया, और उस जो एनसीएलटी के ऑर्डर को जो अपील किया गया उसको डिसमिस कर दिया गया 9 दिसंबर 2019 को। यानी कि कोई व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं था इस एनसीएलटी के ऑर्डर से, उसने चैलेंज किया, बट उसके चैलेंजिंग को डिसमिस कर दिया गया। इट मीन्स जो मुंबई एनसीएलटी ने जो ऑर्डर पास किया था वो फाइनल बन गया, इट बिकेम फाइनल। और अब 5 सितंबर 2019 से इस कंपनी का रिवाइवल हो गया और नई कंपनी ने 2 रजिस्ट्रेशन ले लिए जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। दोनों डिपार्टमेंट से इनको एक शोकॉज नोटिस जारी हुआ और डिमांड कंफर्म कर दी गई। जो शोकॉज नोटिस जारी हुआ था वो पीरियड था जुलाई 2017 टू मार्च 2020, जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2020 तक के लिए। और डिमांड कंफर्म कर दी गई जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा 20 लाख रुपए की और 2 करोड़ 88 लाख रुपए की। पर जो पीरियड है एडजुडिकेशन का वो था जुलाई 2017 टू मार्च 2020। और जो एनसीएलटी का जो रेजोल्यूशन प्लान पास हुआ था वो था 4 सितंबर 2019, और उस दिन जो 25 करोड़ रुपए देने बने थे वो क्रेडिटर्स ने पे कर दिए थे। अब ये एक नई डिमांड निकल कर आती है प्रीवियस पीरियड के लिए 20 लाख रुपए की लगभग, एज वेल एज 2 करोड़ 88 लैक्स अप्रोक्स। और पिटिशनर का ये कहना था कि वो इस डिपार्टमेंट को, इस डिमांड को देने के लिए लायबल नहीं है, इसलिए उन्होंने रिट पिटिशन लगाई अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और पिटिशनर का कहना था क्योंकि ये पास्ट पीरियड से परटेन करते हैं ये ऑर्डर्स, ये नोटिसेस, इसलिए दे आर नॉट लायबल टू पे दिस। गवर्नमेंट प्लीडर का ये कहना था कि एनसीएलटी का जो ऑर्डर है वो उनके ऊपर बाइंडिंग ही नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, आईबीसी में एक सेक्शन है, सेक्शन 238, जो कि नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लोज है, जो कि बाकी सारे एक्ट्स को ओवर रूल करता है, जो कि कहता है कि जो आईबीसी की जो प्रोसीडिंग्स के जो प्लान्स वगैरह हैं ये सबके ऊपर बाइंडिंग रहेंगे। ऐसा सेक्शन 31 में भी लिखा हुआ है। तो हाई कोर्ट ने यही कहा कि जो सेक्शन 238 है ये सारे सेक्शंस को, सारे एक्ट्स को ओवरराइड करता है, और जो जीएसटी एक्ट का सेक्शन 88 है जिसका सहारा गवर्नमेंट प्लीडर ने अपने रिस्पांस में दिया था, ये उस सेक्शन 88 को भी ओवरराइड करता है। इसलिए जो एनसीएलटी का ऑर्डर है वो बाइंडिंग है और डिपार्टमेंट
प्रीवियस पीरियड का 4 सितंबर 2019 से पहले का कोई डिमांड अब रेज नहीं कर सकता, नहीं तो पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, जिस वजह से शायद किसी व्यक्ति ने, किसी बिडर ने इस डील को लिया होगा। अगर उसको पता होता कि कल को और पुरानी डिमांड भी उठकर आ सकती हैं तो शायद वो बिडिंग में पार्ट नहीं लेता और शायद ये कंपनी रिवाइव नहीं हो पाती। बट क्योंकि जो कट ऑफ डेट है वो 4 सितंबर 2019 है, हाई कोर्ट ने कहा कि जीएसटी डिपार्टमेंट यदि चाहे तो नया शोकॉज नोटिस दे सकता है 5 सितंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के लिए। और ऐसा कहना मैं ज़रूरी नहीं समझता, यदि वे शोकॉज नोटिस देंगे तो कंपनी को उसका रिस्पांस देना है और मेरिट्स के ऊपर डिपार्टमेंट इसका ऑर्डर पास करेगा। बट 4 सितंबर 2019 जिस दिन रेजोल्यूशन प्लान पास हुआ था, उससे पिछली डेट की कोई डिमांड जो है वो कंफर्म नहीं की जा सकती बाय द डिपार्टमेंट। दोस्तों, ऐसी कंपनीज जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स झेलती हैं या उनका रेजोल्यूशन प्लान बाद में पास हो जाता है, ऐसी कंपनीज के लिए ये जजमेंट तो बिल्कुल अमृत की तरह है कि उनको पुराना किसी भी पीरियड के लिए जीएसटी का कोई डिमांड नहीं देना, सिर्फ उतने ही पैसे देने हैं जितने पैसे, जितनी डिमांड उस दिन तक आ जाती है, जो कि कट ऑफ डेट थी 4 सितंबर 2019, जो कि इस केस में 25 करोड़ रुपए थी। और ऑफ कोर्स सक्सेसफुल बिडर्स ने वो 25 करोड़ रुपए पे कर दिए होंगे इन दैट पर्टिकुलर रेशर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 53 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपकी बिजनेस नॉलेज के लिए, आपकी जीएसटी नॉलेज के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।